हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बोला था ना अगर लंबा व्लॉग हो गया तो हम दूसरा व्लॉग ही बनाएंगे। प्लीज डू नॉट माइंड माई हैंड राइटिंग। तो दिस इज द लिस्ट के अकॉर्डिंग हम पैकिंग करेंगे। ये लिस्ट मैं आपको भी दिखा दूंगी, ताकि हेल्प हो जाती है जब हम लॉन्ग राइड के लिए आते हैं ना। बहुत चीज़ें होती है कि हम भूल जाते हैं, तो हाइजीन, मेडिसिन एंड एवरीथिंग आई मेक अ लिस्ट। एंड गैस देखते हैं, क्योंकि मुझे वॉश भी करने हैं। मेरे पास बूट्स जो हैं वो भी वॉश करने हैं। भाई साहब, पहले इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाओ यार। सुबह उठते ही ना दिमाग का दही हो जाता है। रखा है ये बैग, ये ना लूबो का बैग है एंड देखो इसमें जाले लगे हैं एंड वाटरप्रूफ बैग है। इसको बाहर में धो लेते हैं। लास्ट साइड पे ना गंदा होता है, तो इसलिए येलो कलर ले लो, बहुत जल्दी गंदा होता है। ये चमक तो गया। सो गाइस, हमारे पास 3 और पार्सल्स आ गए हैं। इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मैंने ऑर्डर किया था। क्योंकि पता क्या होता है कि कुछ अरे ये नहीं मिल रहा, ये भी तो चाहिए रहेगा तो ऑर्डर, ये नहीं मिल रहा, ये भी तो चाहिए रहेगा ऑर्डर, ऐसे होता है। और मैं भूल जाती हूँ कि क्या मैंने मंगाया है। तो लेट्स अनबॉक्स दिस। इट्स अ चार्जर। मैंने एक MI का चार्जर मंगाया है। इंपॉर्टेंट थिंग, पंचर किट। जो मेरी पंचर किट है, आज से पहले मैंने 2 पंचर किट मंगाई हैं। उसमें क्या होता है, या तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना उसकी प्लायर की, वो ख़राब निकलती है। तो फिर मैंने सोचा ये ना, पता क्या होता है कि जब मैं इसको रख के ले जाती हूँ, पानी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और वो ओपन घूमती रहती है। पॉली बैग में भी ऐसे ऐसे निकलती रहती है, निकल जाता है, वो कट के बाहर निकल जाता है पॉलीथीन में से। देन आई थॉट कि हम एक बैग मंगाते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, गुड क्वालिटी। ये देख रहे हो, क्यों नहीं खुल रहा है। अनदर थिंग इज दिस पोर्टेबल स्टोव। मेरे पास ना इसके यूटेंसिल्स वगैरह सब रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक स्टोव ही नहीं है बस मेरे पास। लेट्स ऑर्डर दिस। तो ये भी मैंने मंगा लिया, ये भी दिस इज नाइस। तो आज के हमारे काम है गैस को वॉश करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैं कंडीशन दिखा देती हूँ मेरे गैस क्या हालत हो रखी है। ओके, दिस बहुत डर्टी हो रखे हैं ये। चलो इनको वॉश करते हैं अब। तो डिसाइड हो ही गया था ना कि मैं हेलमेट कौन सा ले जा रही हूँ, अपना एक्सॉर का। तो इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ में, मतलब डेली में इसी को यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा इसको स्प्रे करके क्लीन करते हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। गूंज रही है आवाज़। गाइस, हम आ गए हैं छत पे। छत पे तो भाई धूप है अभी भी, पर थोड़ी सी शाम हो गई है। अभी मैं ऑफ रोडिंग गई थी ना, यही पहन के गई थी, तो उससे पहले भी गंदी हो रखी थी। तो वी नीड टू क्लीन दिस। सबसे पहले इसके ये निकाल लेते हैं आर्मर्स। दिस इज, तो ये हम सारे निकाल देते हैं। सारे आर्मर्स निकालने के बाद हम ये डाल देंगे इसमें। अंदर हमने पैंट तो डाल दी है, बहुत मिट्टी निकलने वाली है इसमें। थी ना, उसको थोड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं, क्योंकि तेज करेंगे ना गैस का फैब्रिक बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये देखो पानी का हाल क्या हो गया है, काला पानी हो गया एकदम। गाइस, एक पार्सल और आ गया है, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या आया है। मम्मी को मैंने खोल के नहीं देखने दिया इस बार। पहला वाला क्यों खोल दिया था आपने? हैं? पता नहीं क्या देखना था। वो ट्रॉनिक्स का कुछ आया है। अच्छा, ये मैंने एक्सटेंशन मल्टी प्लग मंगाया है, क्योंकि जब हम कहीं राइड्स पे जाते हैं ना, तो बेड के साइड में सब कुछ नहीं होता है, और इतने सारे चार्जेस भी लगाने की स्पेस नहीं होती है। तो एक ही बारी में सब कुछ लगा दो, रात में लगाया सो जाओ। तो इस वाले, और एक नहीं 2 USB हैं, और एक ही सिंपल वाली है। अनदर पार्सल समथिंग, ये एक ही एडिसिव है। ये बेसिकली मेरा जो माउंट है, जो मैं कह रही थी ना, ये वाला माउंट मैं कह रही थी कि इसमें हम वो लगाएंगे एमसील, वो नहीं लगाएंगे, विल यूज़ दिस एपॉक्सी। तो ये बहुत अच्छा ग्लू है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, दोनों को मिक्स करके हम लगाते हैं। तो एक हम इसको सबसे पहले स्प्रे कर लेंगे। क्या क्लीन हो गया अंदर से, पर अभी गीला है, इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा। फिर इनको मैंने अलग से निकाल लिया, इनको अलग से रखेंगे, ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। फिर होता है ये वाला पार्ट हो गया, इधर जो पार्ट होता है ना, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे भी स्प्रे करो, अंदर भी करो, तो ये पार्ट से रह जाता है। और यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा इसे विंडो के यहाँ पे रख रही हूँ ताकि ये सूख जाए। न्यू हेयर कट। भाई नया हेयर कट आ गया है मेरा, कैसा लग रहा है पता ना। बहुत छोटे हो गए ना, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अब मुझे छोटे क्यों कराने होते हैं यार, राइड पे ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ बालों से। तो मैंने सोचा कि हेयर कट इज़ मस्ट। राइड में बहुत मज़ा आता है छोटे बालों में, नो मेंटेनेंस, ज़ीरो मेंटेनेंस। पसीने में इतना गंदे हो जाते हैं,
और यू नो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम जब हेलमेट पहनते हैं ना तो हम ऐसा पता नहीं लगता है कि हम लड़की हैं, ठीक है। तो बहुत इजी होता है कैरी करना भी, और इट्स सेफर रोड्स पे, इंडियन रोड्स पे, कि भाई लड़की पता नहीं लगनी चाहिए कि लड़की राइड कर रही है। तो आई एम गोइंग टू करोल बाग एंड गेटिंग द न्यू ग्लव्स, क्योंकि मेरे विंटर वाले ग्लव्स नहीं है और नॉर्मल वाले ग्लव्स भी एक बचा, वो एक गुम हो गया। तो आई नीड न्यू ग्लव्स, तो लेने जाते हैं, ग्लव्स लेने जाते हैं। बूट्स अगर मिल गए तो आई विल बाय न्यू बूट्स। एंड मेरा हेलमेट है ब्रुटाले, जो रेड वाला, पता नहीं कहाँ गया, वो मेरे को रिपेयर कराना है। अगर वो रिपेयर हो जाता तो इट्स बेस्ट, नहीं तो नया ले आएंगे। तो अब निकलते हैं, इट्स ऑलरेडी सो लेट, इट इज सो सनी, इतनी धूप है भाई बाहर, देख रहे हो। जाने से पहले मेरी न्यू एक्सेसरीज देख लो जो मेरी मम्मी ने खोल दिए हैं यार पैकेट में से। मैंने सोचा था अनबॉक्स करूँगी। दीज आर द न्यू एक्सेसरीज। मैंने एक क्लैम मंगाया है Insta360 लगाने के लिए बाइक पे, एंड दिस इज़ जो GoPro लगाने का है। लेट्स अनबॉक्स दिस। तो जो मैं क्लॉ लगाती हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब लगाती हूँ, अभी रिसेंटली दोबारा से लगाना शुरू किया ना, तो उसमें से हवा जाती है अंदर, कि वो जब बंद होता है वाइज़र तो उसमें से हवा जाती है, स्ट्रैप होती है ना। तो आई थॉट ऑफ गेटिंग न्यू वन, यूज़ करने वाली हूँ। इसमें स्टिक ऑन, हाँ ये 3M के इन्होंने दिए हुए हैं। ये आया है 2000 का होगा या 1819, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई पुट द लिंक, तो आप देख लेना। एंड आई बिलीव कि जो ये वाली कंपनी है ना, टेलीसन, बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने देखा है इसके बारे में काफ़ी। तो दिस इज़ सो गुड, बहुत स्मूथ फिनिश दिख रहा है मुझे। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। यार मैं ये ले तो आई हूँ नीचे, ये फिर इसको लगाती, क्योंकि ये जो Insta360 वाला है ना, दिस मूव्स अ लॉट। अर्जुन राणा, ओके, ही इज़ माई न्यू नेबर। आप अभी आए हो ना इधर रहने? हाँ, कहाँ पे रेंट पे? हाँ, आपका घर बन रहा है? अच्छा, हाँ, शाउट आउट हो गया आपका, बाय बाय। सच अ क्यूट किड। भाई बहुत गर्मी है। एयरपोर्ट के साइड में आ गए भाई, यहाँ पर तो खाली दिख रहा है, पता नहीं आगे कितना जाम आएगा। सबसे ज़्यादा रोना ही जाम की वजह से आता है मुझे, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस हम आ गए हैं मित्तल ऑटोमोबाइल्स पे, एंड दिस इज़ देयर स्टोर। गाइस हम थोड़ा सा रिपेयर करा रहे हैं अपने हेलमेट को, क्योंकि ना उसके वाइजर पे मैंने स्क्रैचेस लगा लिए थे काफ़ी सारे। ये देख रहे हो, ये स्क्रैचेस आ गए थे इतने। गाइस ये हैं वाइपर ग्लव्स जो मैंने पहले लिए थे, और बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ। एक गुम हो गया ना, एक दे दोगे कुछ? एक सिर्फ एक गुम हुआ है ना मेरा। डबल खर्चे हो जाएंगे ना, अब सस्ता पड़ेगा मुझे ऐसे। विंटर ग्लव्स दिखा दो, कौन से आते हैं विंटर ग्लव्स? सेला के आते हैं, तो ये मस्त गरम कर देते हैं। स्पीति में चल जाएंगे? हाँ चल जाएगी। सेला ग्लव्स, तो इनको पहन के देख लेते हैं कैसे हैं। अभी भी लाइनिंग लगी हुई है। ये यार मस्त ठंड में बचा तो लेंगे मुझे, और मेरे पास हीटेड ग्रिप्स भी हैं अब, तो मतलब डबल चांदी हो गई मेरी। These are so nice. तो गाइस मतलब मैं, आपको पता ही है, इधर ही आते हो आप, मेरे व्लॉग्स में देखते ही हो मित्तल ऑटोमोबाइल्स। तो अगर आप यहाँ पे आते हो और मेरा नाम लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ आओगे, मेरा नाम लोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब यहाँ से निकलते हैं, बाकी बहुत सारी तैयारी करने लेते हैं, क्योंकि वी हैव गॉट अ टॉप बॉक्स। ईजी हो जाएगा ना ले जाना, नहीं तो इसको अलग से कैरी करना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें आ चुकी है A to Z, अब किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। अब मुझे पता है क्या करना है। देखो SD कार्ड्स हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे, जो मेरे पुराने हैं ना, जिसमें मैंने अननेसेसरी का डेटा भरा हुआ है, वो मैं खाली करूँगी, डेटा को सॉर्ट करूँगी, फ़ोन में से खाली करूँगी, क्योंकि आई डू नॉट वांट कि राइड। ओ भाई, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं उधर से इधर लेफ्ट में ले गया। हाँ, तो डेटा सॉर्ट करना है ताकि इजी हो, सारे जो भी गैजेट्स हैं वो चार्ज करने हैं और पैकिंग करनी है। ये माउंट है, दिस इज़ बेटर देन Insta360 का माउंट। अब प्रॉब्लम इज़ ये स्टिल हिलता है, ये देखो ये हिल रहा है बट फिसल नहीं रहा, नहीं ये पूरा घूम जाता है। नहीं तो भाई दिल्ली को क्या हो गया, इतनी खाली दिल्ली कभी नहीं देखी मैंने। इसके 2 पार्सल रह गए हैं, एंड देन फाइनली हमारी राइड स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स ओपन इस बार अमेज़ॉन से ऐसा पार्सल आया है। तो आई ऑर्डर 2 थिंग्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द रूम। तो बेसिकली ये एक डोर लॉक है। ये जब हमारा ऐसे डोर वाला होता है ना, ये वाला लॉक, तो हम इसके अंदर इसको लगा देते हैं। तो जो मेन डोर होता है ना, उसके अंदर इसको लगा दो तो वो ना ओपन नहीं होएगा। तो दिस इज़ फॉर अगर मैं कहीं होटल में रुकती हूँ तब के लिए। ये एक सायरन है कि जब कोई भी ऐसा सीन होता है कि
वी नीड हेल्प, तो हम इसको निकाल लेते हैं एकदम से। तो नहीं, ये सायरन बजता है एम्बुलेंस की तरह। एक क्लिप उठाइए। हाँ, अभी इट इज़ गोइंग टू वर्क। एक तो ये लाइट है एंड ये हम जब इसको निकाल देंगे तो ये सायरन की तरह बजेगा। तो इसको हम रख लेते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम किसी भी लॉन्ग राइड पे जाते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिस इज़ दी डक टेप। ये डक टेप किस काम आती है? इट कॉस्टेड मी अराउंड 200 to 300। ये डक टेप किस काम आएगी भाई? कि जैसे साइलेंसर पे कुछ कट हो गया या फिर कोई भी हैंडल टूट गया या फिर XYZ कुछ भी टूटता है, कुछ लीक करता है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट। तो हम टॉप बॉक्स में थोड़ा सा सामान शिफ्ट कर देते हैं एंड वी आर सॉर्टेड। चीज़ें रखी तो गई हैं, लेकिन एक बात जो मैं बिल्कुल दिल से बताना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे को राइड पे निकले हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं और मेरे को किसी सोलो राइड पे निकले हुए, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, मतलब डर वाली, यू नो। डर एक नेगेटिव वाला डर नहीं, एक ऐसा डर कि कैसे होएगा, क्या होएगा, मतलब एक थ्रिलिंग वाला डर होता है ना, एडवेंचरस वाला डर, वो आ रहा है। और पता नहीं कैसे होएगा। हालांकि कितनी बार मैं राइड्स के लिए निकली हूँ, लेकिन अजीब सा डर लग रहा है, पता नहीं क्या, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। कि ये फीलिंग ना हमेशा आती है जब भी मैं किसी राइड से निकलती हूँ, क्योंकि पता है ये फीलिंग में क्या होता है कि जब आप अपने घर से निकलते हो बहुत दिनों के लिए, तो ये डर आता है कि आप घर से दूर जा रहे हो, ठीक है, सब कुछ कंफर्टेबल नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने सब कुछ पैक कर लिया है कि नहीं कर लिया है, तो ये वाली फीलिंग भी बहुत रहती है कि कुछ मिस तो नहीं हो गया है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को इतनी रात हो गई है, लेट हो गया, तब भी मैं चेक करने आई हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया है, क्योंकि ये वाला डर रहता है। मैं सो भी नहीं पाती हूँ एक रात पहले, तो ये डर ना एकदम कॉमन है। और अभी तक भी जितनी भी राइड्स मैंने किए हैं उन सब में होता है। एंड जैसे ही मैं अपने घर के रेडियस से बाहर निकलती हूँ, व्हेन आई क्रॉस 20-25 किलोमीटर्स अपने घर से, इट इज़ ऑल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, क्योंकि अभी तो मेरी जान निकली पड़ी है डर से। डर, थ्रिल, जो भी कुछ कह लो, जो भी वर्ड दे लो, बट दिस हैपन्स अ लॉट। मैं आई थी, सामान वगैरह रख दिया है, बस एक बैग है वो सुबह रख। चलो गाइस, अब सोते हैं एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, आवर राइड। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर नर्वस, सुपर डरी हुई। लेट्स सी, आप लोग हो तो मैं हूँ एंड चलते हैं गाइस। सपोर्ट चाहिए मेरे को आप लोगों का, एंड सब्सक्राइब करें अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और आगे पूरी जर्नी आपको देखनी है, मेरे साथ रहना है। जितने लोग देखेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतनी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी, उतनी व्लॉग्स आते रहेंगे। तो मिलते हैं कल अब सुबह। बाय बाय। Here we go. I see the light inside you, brighter than the sky.